पहले छट्टा किया है, बाद में क्यारी बनाई है, किस तरह किया है? ये मैंने तजर्बा किया है, एक छठा मारा पानी के अंदर जैसे बरसीन लगती है। हाँ ठीक। फसल 10वें महीने से शुरू होती है, 11वें में भी लगती है, 12वें में भी लगती है। जो लोग अभी दिसंबर में इसको काश्त करना चाहें तो वो भी इसको आसानी से काश्त कर सकते हैं। अगर वो काश्त करें तो इसमें से अर्निंग भी आपने देखा कि अगर 60-70 हज़ार रुपये खर्चे में आप 5-6 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो इसमें कम या ज़्यादा ये तो आपके नसीब की बात है, लेकिन फसल बहुत ज़बरदस्त है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज जिस खेत में मैं खड़ा हूं आप देख रहे होंगे, इंतहाई सरसब्ज, इंतहाई खूबसूरत। और ये चीज़ क्या है मैं अभी आपको बात भी करूंगा, दिखाऊंगा भी, और जो हमारे किसान हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है, कैसे काश्त की है। इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ है, जो बहुत से काश्तकार जो है वो इसको काश्त करते हैं। ख़ास तौर पर ये है तो एक सब्ज़ी, लेकिन एक अच्छी सब्ज़ी है, मुनाफा देने वाली सब्ज़ी है। तो अभी आपको आगे बढ़ता हूँ, ये सारा कुछ दिखाता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको ये खूबसूरत सी फसल पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद अपने किसान भाई से बात करूँगा। जी तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं कि इतनी खूबसूरत ये जो फसल है, ये है कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी हमारे पाकिस्तान में बहुत से काश्तकार हैं जो इसको काश्त करते हैं, लेकिन जो हमारे काश्तकार, जो मेरे साथ किसान मौजूद है, उनके आप देखें कि इतनी खूबसूरत जो काश्त है ना, कि आप ये जो इसकी क्यारी बनाई जाती है उसके ऊपर भी वो जर्मिनेशन उसकी हो चुकी है। तो इसका क्या राज है आप देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी, ये इंतहाई खूबसूरत खेत आपको नज़र आ रहा होगा, और ये सारा माशाल्लाह इंतहाई ज़बरदस्त है। जी तो जिस तरह मैं बात कर रहा था कि इंतहाई खूबसूरत एक फसल है, और जिस तरह ये लगी हुई है ना, माशाल्लाह इसमें से ये जितनी इसकी औसत आएगी ना, तो इसकी जर्मिनेशन देख के, इसका सारा ये सिस्टम देख के यूँ लग रहा है कि ये किसान को इंशाल्लाह खुश कर देगी और उसके अच्छी अर्निंग भी हो जाएगी। और इस पर कैसे मेहनत की गई है, इसमें ज़मीन की कैसे तैयारी की गई है, इसमें कौन सी खाद और बीज कौन सा है ये इस कसूरी मेथी के लिए, तो अभी मेरे साथ किसान भाई होंगे, उनसे बात भी करेंगे और ये सारी गपशप करेंगे। ताकि मकसद ये होता है कि आप जो दोस्त हैं जो देख रहे होते हैं, जब वो देखें तो उनको भी आसानी के साथ काश्त करने का तरीका आ सके। तो अभी किसान भाई के साथ बात करते हैं और आपको सारी तफसील बताते हैं। अगर आप कभी वहाँ जाएँ ना जहाँ पर पहाड़ों के ऊपर काश्त करते हैं चाय की पत्ती, तो वो भी ऊपर नीचे जो जगह होती है उसके ऊपर भी, यहाँ भी आप देखें क्यारियों की जो जगह बनी हुई है ऊपर नीचे, उस पर भी यहाँ पर ये कसूरी मेथी जो है वो हो चुकी है, यानी कि कोई जगह खाली नहीं बची हुई। ये देखें, जहाँ तक आप देखेंगे सब ऐसे, इतनी ज़बरदस्त जर्मिनेशन हो चुकी है इसकी। जी तो दोस्तों, मेरे साथ भाई गुलाम रब्बानी यहाँ पर मौजूद हैं। ये एक मिसाली काश्तकार है और हमेशा जो भी फसल काश्त करते हैं, और इनका इतना तजर्बा है कि बचपन से लेकर आज तक ये यही काश्तकारी करते आ रहे हैं। इनके बाप दादा परदादा ये सारे यही काश्तकार ही थे, और सब्जियों के जो ज़्यादातर इनकी काश्त है। और इस पर इनका कैसा तजर्बा है, अभी भाई से बात भी करेंगे और आपको ये बताएंगे कि ये किस तरह इन्होंने तैयार की और कैसे है। तो अस्सलाम वालेकुम गुलाम रब्बानी, कैसे हैं आप? ठीक है ना। अच्छा गुलाम रब्बानी भाई, ये कसूरी मेथी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ज़मीन की तैयारी आप कैसे करते हैं? ज़मीन की तैयारी 2-3 हल देते हैं इसको, ठीक है। कंप्यूटर ऊपर, फिर ऊपर एक हल सवाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी तैयारी कराते हैं, DAP खेलते हैं, ठीक है। सोना DAP। यानी कि अगर 1 एकड़ हो तो उसमें कितनी बोरियां DAP की डालते? 1 बोरी DAP की। अच्छा, ये बुआई के वक्त जिस वक्त ज़मीन तैयार करते हैं उस वक्त तैयार करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये 1 एकड़ में बीज कितना डालता है कसूरी मेथी का? कसूरी मेथी का वैसे 30 किलो डाल दो, वैसे औसत कम आती है, मन डालते हैं। अच्छा, यानी 1 मन डालो तो औसत अच्छी आती है। मैं आप देख रहा हूँ कि यार ये क्यारियों के ऊपर भी लगी हुई है। ये किस तरह आपने कोई पहले छट्टा किया है, बाद में क्यारी बनाई है, किस तरह किया है? ये मैंने तजर्बा किया है, एक छठा मारा पानी के अंदर जैसे बरसीन लगती है। हाँ ठीक है। पानी लगा के ऊपर छठा मारा है। ठीक है। एक क्या है, ये पोठे के इसको मैंने पपीज घेर के पहले हाँ। ऊपर ढींगरी के साथ इसको मिक्स। अच्छा, लकड़ी के साथ इसको ढींगरी के साथ, यानी कि जिस तरह ये शाख होती है इसकी कीकर की, बिल्कुल उस टाइप की, उसके साथ आपने इसको मिक्स कर मिक्स लिया। कर दिया। इसकी भी सही है, जमपाल ठीक है, उसकी भी ठीक है। जम तो यार माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इसकी जर्मिनेशन है। बीज अपने हमारे घर का होता है, ये खुद बनाते हैं। अच्छा, बीज आप खुद बनाते हैं? ज़बरदस्त। अगर आपसे कोई दोस्त बीज खरीदना चाहे तो क्या रेट देते हैं आप?
इस दफ़ा तो रेट था 1400-1500 रुपये किलो बिका था। अच्छा पिछले साल सस्ता था 1000-1200। अच्छा, इस जो बार स्टार्टिंग रेट में। ज्यादा लगा है। अच्छा, आपने ये काश्त कर दी, खाद भी डाल दी, ये कितने दिन बाद ये जर्मिनेशन हो जाती है इसकी, जिमिनेशन इसकी हो जाती है 3 दिनों में, 4 दिनों में निकल आता है? निकल आते हैं। फुल ठंड में अगर लगाते हैं इसको फिर 8 दिनों तक। यानी जो लोग अब काश्त करना चाहें तो वो अब 10 दिनों में या 12 दिनों में निकलेगी बाहर। अब यानी फुल सर्दियों में 10-12 दिन बाद, और अगर इसको थोड़ा 10वें महीने में काश्त करें तो फिर ये 2-3 दिन में जर्मिनेट हो जाती है। अच्छा, इस अब आप मुझे ये बताएं कि ये हो गई, अब ये कितने दिन की है इस वक्त फसल है? ये हो गई है जी, अब इस टाइम 33 दिनों की होगी। 33 दिनों की हो गई है। अच्छा, तो अब आप बताएं कि अब इसको पहला पानी उसी वक्त लगा दिया आप जिस वक्त आपने छटा किया, तो दूसरा पानी कितने दिन बाद लगता दूसरा है? पानी लगता है इसको 20 से 3 हफ्ते तक लगता है पानी। यानी 3 हफ्ते बाद इसको दूसरा पानी लगाता है। फिर जब दूसरा पानी लगाते हैं तो उसमें भी कोई खाद वगैरह कोई चीज? हाँ जी, नाइट्रोफास या फिर यूरिया मिक्स करके जल्दी खाद बढ़ोतरी के लिए। बढ़ोतरी जल्दी के लिए। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, दूसरा अब मुझे ये बताया कि दूसरा पानी भी हो गया, ये कितने अरसे में ये फसल मुकम्मल तैयार हो जाती है? 40 दिन के अंदर अगर वो गुच्छे नहीं बनाया तो खुली, हम तो खुली बेचते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा, ये खुली बिकती है। मुल्तान के अंदर ये खुली बिक जाती कटाई है। करूंगा आज इसकी मैं आज। अच्छा, आज इसकी कटाई शुरू कर देंगे। ठीक हो गया, यानी कि 33 दिन। अब वैसे इसको 40 दिन में ये 40 दिन बेहतरीन तैयार होती है। बेहतरीन तैयार होती अच्छा, पानी यही 2 लगते हैं इसमें? है। 2 पानी में ये तैयार हो जाती है। अच्छा, ये बताए जब एक कट आप बेच देते हैं तो उसके बाद दूसरा कट भी इसमें से निकल आता है? इसके आते हैं जी 5-6 काटा जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, यानी हर पहला कट तो आ गया 40 दिन बाद। हाँ जी, फिर दूसरा कट कितने दिन बाद 20 आएगा? दिन बाद आएगा। फिर हर 20 दिन बाद ये कट तैयार उसके होता बाद रहता ये है। फिर ताकत लगाई जो खाद देते जाओ और निकालते जाओ। जबरदस्त। पूरे सर्दियाँ चलेगी ये। अच्छा, पूरी सर्दियां ये चलती रहेगी। बहुत जबरदस्त। अच्छा गुलाम रब्बानी भाई, ये बताएं कि ये आप काफी अरसे से ये काश्त कर रहे हैं कसूरी मेथी, इसमें से अच्छी पैदावार है और अच्छी बचत है? बचत है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ बचत है। अगर 1 एकड़ हम काश्त करें तो उसमें से खर्चा कितना है और इसमें से बचत कितनी है? खर्चा तकरीबन लगभग हो जाता है 20 से 50 से 60 हज़ार रुपये। सिर्फ 50 से 60 हज़ार। अच्छा, और आमदनी कितनी हो जाती है? आमदनी का रेट लग जाए मार्केट के अंदर सही 4-5 लाख किले की आमदनी है। 4-5 लाख की आमदन। हाँ, इसे रेट सही लग जाए तो अगर रेट डाउन हो तो फिर 2-3 लाख 2.5 लाख फिर भी कहीं नहीं हुआ। फिर भी कहीं नहीं। इतना ठीक हो गया। फिर तो ये आसान फसल है, कोई इतनी मुश्किल फसल तो नहीं है। यानी कि है भी चंद दिनों में ही तैयार होने वाली फसल है। सर्दियाँ की आइटम है ये तो है। ये सारी सर्दियां चलती रहेगी। वैसे भी मेथी के हवाले से तो ये कहा गया कि अगर इसकी अफादियत का पता चल जाए तो आप सोने के बराबर भाव में इसको खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ना जी, क्योंकि ये फायदेमंद चीज है, हाँ जी। ऐसी सब्जी है जो इंसान को बहुत सारे फायदे देती है। बिल्कुल। तो हदीस मुबारक में भी इसके हवाले से आया है कि हाँ ये जी। मेथी बहुत ही फायदेमंद है इंसान के जिस्म के लिए, इंसान के लिए। तो अच्छा, ये हर साल आप काश्त करते हैं? बिल्कुल। आप 10वें महीने में काश्त करते हैं? 10 में, अब इस दफा हमने 11वें में करी थी, मौसमी हालात अच्छा, रहा। हाँ हाँ, आपने 11वें महीने में हाँ काश्त जी। किया। अभी लोग अगर 12वें महीने में काश्त करना चाहें तब भी कर सकते हैं? हो सकती है, हो सकती है। फिर फ्लो कम आएगी जी। यानी कि अगर आपने काश्त किया, आपके 6-7 पलो आएंगे हाँ या जी। 8 आएंगे, हाँ तो जी। उनके 5-6 पलो आएंगे, वो 4 या 5, 4 या 5 पलो आएंगे। क्योंकि फिर उसका फूल निकलने की मौसम आ जाती है ना फिर। हाँ 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 हाँ, सही सही सही, मार्च अप्रैल में। हाँ जी बिल्कुल, मार्च फगुन के अंदर। हाँ हाँ हाँ, फग्गन। अच्छा अच्छा अच्छा। हम कहते हैं अगर देसी महीने लगाए तो हाँ जी, फग्गन। फगुन यानी फूल इसका है। ठीक हो गया जी। फूल वाले प्लो 1-2 कटते हैं, उसके बाद बीज छोड़ दो फिर। बेचो, सही सही सही। बीज अच्छा, भी सही फूल हो वाले जाते पलो हैं। भी कटते हाँ हैं? जी, वो सुखाने के लिए लोग लेते हैं। अच्छा, फिर बीज आप कैसे बनाते हैं इसका? बीज इसका फली के ऊपर बनता है जी बस। इसकी जो फली निकलती है हाँ जी। उसमें बीज बन जाता है। बीज बन- आप फिर इसको पकाते हैं बीज के लिए? हाँ जी, पकाते हैं। आखिरी कट जो है वो नहीं काटते, रोक लेते रोक हैं। लेते हैं। वो जब बीज तैयार हो जाता है उसको खुश्क करके फिर अपना बीज तैयार करते हैं। बहुत शुक्रिया गुलाम रब्बानी जी। तो प्यारे दोस्तों, कसूरी मेथी के हवाले से आज की जो फसल थी हमारी, उस हवाले से भाई गुलाम रब्बानी एक मिसाली काश्तकार हैं और इन्होंने इतने ज़बरदस्त तरीके से ये समझाया है कि एक एक चीज़ वाज़े करके बता दी है। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त अगर इसको काश्त करना चाहेंगे तो आपके लिए इंतहाई आसानी होगी। ये फसल 10वें महीने से शुरू होती है, 11वें में भी लगती है, 12वें में भी लगती है। जो लोग अभी दिसंबर में इसको काश्त करना चाहें तो वो भी इसको आसानी से काश्त कर सकते हैं। अगर वो काश्त करें तो इसमें से अर्निंग भी आपने देखा कि अगर 60-70 हज़ार रुपये खर्चे में आप 5-6 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो इसमें कम या ज़्यादा ये तो आपके नसीब की बात है, लेकिन फसल बहुत ज़बरदस्त है।
तो इसी हवाले से आज भाई गुलाम रब्बानी के साथ हमने बातचीत की, आपको सारी तफसील बताई। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जान और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक आ सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।